उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर संपर्क भी शुरू कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार हो गया है। चुनावी मैदान में बीजेपी 4 प्लान और 9 रत्नों के जरिए जीत की राह बनाने में जुट गई है। बीजेपी का प्लान। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्लान 1 में 9 स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी इसे नवरत्न फॉर्मूले के तहत जिम्मेदारी तय कर चुकी है। पहले नंबर पर पन्ना प्रमुख होंगे, जिनके पास 60-60 वोटर्स की जिम्मेदारी होगी। दूसरे नंबर पर बूथ अध्यक्ष होंगे, जिनको हर बूथ के वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे नंबर पर विधानसभा प्रभारी होंगे, जिनके पास हर सीट पर रैलियों का जिम्मा होगा। चौथे नवरत्न विधानसभा संयोजक होंगे, जो विधानसभा की रैलियों और बैठकों की रिपोर्ट संगठन को भेजेंगे। 5वें नंबर पर विधानसभा सह प्रभारी होंगे, जो नेताओं के जनसंपर्क रात्रि चौपाल का आयोजन करवाएंगे। 6ठे नवरत्न के रूप में प्रभारी मंत्री होंगे, जिनके पास सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर वोट हासिल करने की जिम्मेदारी होगी। 7वें नंबर पर जातिगत प्रभारी होंगे, जिनके पास जातिगत इलाकों में जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा होगा। 8वें नवरत्न के तौर पर बड़े पदाधिकारी होंगे। इनमें भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह के ऊपर हर सीट पर रैली और बैठक की जिम्मेदारी होगी। 9वें नवरत्न के तौर पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, जिनके ऊपर रैली और जीत की जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी चुनौती के साथ लेती है। ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए हर तरीके के तैयारियां पूरी की है, बैठकें की है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी सीटों पर इस बार कमल का फूल खिलाए। यूपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी पन्ना प्रमुख और बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। उपचुनाव वाली हर विधानसभा सीट पर सम्मेलन होगा। पन्ना प्रमुख विपक्ष के प्रति लगाव रखने वाले मतदाताओं से मिलेगी। जातीय समीकरण साधने के लिए एनडीए के 10-10 विधायक तैनात किए गए हैं। जातीय समीकरण के आधार पर 2-2 सांसदों की तैनाती की गई है। विधानसभा क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इन्हें प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। सहयोगी दलों के नेताओं विधायकों को बीजेपी ने वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी दी है। जातीय समीकरण के हिसाब से वोटर्स को पार्टी के पक्ष में लाने की जिम्मेदारी दी गई है। उस समय योगी आदित्यनाथ जी क्या चुनाव से दूर थे? क्या उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ताकत लगाई थी लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। उपचुनाव में 9 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। बीजेपी के नवरत्न और 4 प्लान कितने कारगर होंगे, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।